दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला तीसरा T20 मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे T20 में अंतिम गेंद तक ऐसा सांसें रोक देने वाला घमासान हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर जब आखिरी 6 बॉल में जीत के लिए अफ्रीका को चाहिए थे 25 रन, पहली ही गेंद पर जड़ दिया मार्को जेनसन ने छक्का। ऑलमोस्ट मैच हारने वाली थी टीम इंडिया। तब आखिर कैसे अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट दिया मैच का पूरा रुख। हम आपको इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक, अभिषेक और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी रानी के कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का तीसरा और कांटे का महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम, और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन, और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, दूसरी ही गेंद पर जेनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटनों पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जेनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां 1 रन भी नहीं बना था, और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे तिलक वर्मा, और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का आतंक दिखाते हुए चौथी ही गेंद को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारा, तो 5वीं ही गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर साउथ अफ्रीका की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से 12 रन बना लिए थे, तिलक वर्मा का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए मैदान में आया था। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड कुएत्जे के छक्के ही छुड़ा दिए। 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। तो यह तो केवल ट्रेलर था, असली आतंक तो अभी साउथ अफ्रीका देखने वाली थी। उसके बाद दोस्तों, केवल साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने रहम की भीख मांगते ही नजर आए, और चौके छक्कों की उन्होंने ऐसी आंधी लाई कि उनकी तूफानी बैटिंग से 5 ओवर में ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का बटोरा और 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर साउथ अफ्रीका पर टूट पड़े थे। यहां तक कि कप्तान मार्करम भी उनका विकेट ले पाने में नाकामयाब रहे। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम कहां ले रहा था। 8वें ओवर में तिलक ने 2 तूफानी छक्के उड़ाए, तो 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर महाराज का स्वागत छक्के से कर अभिषेक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केशव महाराज ने चौथी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्टंप करवाकर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई, जहां अभिषेक 25 गेंद पर 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। और दोस्तों, यहां से तो पूरे मैच का पांसा ही पलट गया।
उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे सूर्या को सिमलाने ने अपना शिकार बनाया, जहां सूर्य केवल 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी। 10 ओवर में 110 रन बने थे और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तिलक वर्मा एक छोर पर चट्टान की तरह मौजूद थे, अब उनका साथ निभाने आए। हार्दिक ने भी आते ही अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने भी 32 गेंद में अपने 50 पूरी की, लेकिन दोस्तों तभी केशव महाराज ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां हार्दिक 16 गेंद पर केवल 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह आए और 13 ओवर में टीम इंडिया 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी और यहां से रनों की रफ्तार तो काफी धीमी होती नजर आ रही थी। पर दोस्तों सलाम है तिलक वर्मा को, यह खिलाड़ी तो अकेले ही साउथ अफ्रीका के लिए यमराज बना हुआ था। 15वें ओवर में महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 2 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 154 रनों तक पहुंचाया। तो 16वें ओवर में कुएज्जे को उनकी औकात दिखाते हुए तिलक ने 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। यह खिलाड़ी अपने शतक के बेहद ही करीब था, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से उन्हें साथ कहां मिलने वाला था। सिमलाने ने रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां रिंकू 13 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अफ्रीका की यह खुशी ज्यादा बरकरार नहीं रही। रमनदीप सिंह ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपने इंटरनेशनल करियर की धमाकेदार शुरुआत की। तो दोस्तों फिर वह मोमेंट भी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां 19वां ओवर लेकर आए सिप माला की गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला T20 शतक ठोका और सबका दिल जीत गए। तो उसके बाद भी तिलक वर्मा कहां रुकने वाले थे। इस ओवर की अंतिम गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील किया। दूसरी तरफ रमनदीप अंतिम ओवर में भले ही रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भी 6 गेंद में 15 रन ठोके तो अंत तक नाबद रहते हुए महफिल तो लूटी तिलक वर्मा ने, जिन्होंने 49 गेंद पर 8 चौकों और 7 तूफानी छक्कों से सजी 107 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और टीम इंडिया को 20 ओवर में 219 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा डाला। वही अक्षर पटेल केवल 1 रन बनाकर डे रहे साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में शिमलाने और महाराज ने 2-2 सफलताएं हासिल की। साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो उनके बस की बात नहीं थी, ऐसा सब ने मान लिया था। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग में धमाल मचाने रियान रिकल्टन के साथ रिजा हेंड्रिक्स की तूफानी जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही अर्शदीप की तीसरी ही गेंद पर रीजा ने चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हालांकि दोस्तों अर्शदीप सिंह ने भी उसके बाद जबरदस्त वापसी की और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। पहले ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 7 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, बहुत अधिक कीड़े मैदान में होने की वजह से मैच रुक जाता है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। हालांकि 20 मिनट की देरी से दोबारा मुकाबला शुरू कर दिया गया और आते ही गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली हार्दिक पांड्या ने। हालांकि दोस्तों उनका स्वागत की रिकॉल्टन ने खूबसूरत चौका लगाकर किया, लेकिन दोस्तों हार्दिक ने अच्छी वापसी की चौथी गेंद पर रियान बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऑलमोस्ट फंस गए थे। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, लेकिन दोस्तों बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और टीम इंडिया को विकेट मिलते मिलते रह गया, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर में रियान ने अर्शदीप का स्वागत चौके से किया तो 5वीं गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस गेंदबाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन यह उन्हें बहुत भारी पड़ा जब अर्शदीप ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलवा दी, जहां रियान 15 गेंद पर 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद कप्तान एडेन माकरम जलवा दिखाने आए थे, लेकिन दोस्तों
5वें ओवर में जैसे ही सूर्य ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया, रिजा हेंड्रिक्स ने एक के बाद एक 3 चौके झड़कर 5 ओवर में ही अफ्रीका को 46 रनों तक पहुंचाकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। इन दोनों के दम पर साउथ अफ्रीका मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी पिछले मैच के हीरो वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं और आते ही इस खिलाड़ी ने अपना जलवा दिखाते हुए रीजा हेंड्रिक्स को संजू के हाथों स्टंप करवाकर अफ्रीका की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था, जहां यह बल्लेबाज 13 बॉल में 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे पिछले मैच के हीरो ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर में ही अफ्रीका ने 55 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, ट्रिस्टन स्टब्स इस मैच में अपनी टीम का ज्यादा साथ नहीं निभा पाए। उन्हें अक्षर पटेल ने केवल 12 रन बनाकर पवेलियन चलता किया तो वरुण चक्रवर्ती का जादू एक बार फिर चला। उनके जाल में इस बार फंसे अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम, जो 18 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 84 रनों पर अफ्रीका के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया आसानी से यह मुकाबला जीत गई है। लेकिन दोस्तों, फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर हेनरी क्लासेन ने ऐसी तबाही मचाई कि चुटकियों में मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया। वरुण चक्रवर्ती के ही ओवर में 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर क्लासेन ने भारतीय फैंस को खामोश कर दिया था। अफ्रीका मैच में वापस आ चुकी थी। केवल 15 ओवर में ही उनकी तूफानी बैटिंग से 134 रन अफ्रीका ने बना लिए थे। मैच बराबरी पर था। लेकिन दोस्तों, तभी आते हैं हार्दिक पांड्या और वर्ल्ड कप फाइनल का मोमेंट रिक्रिएट करते हुए उन्होंने बाउंड्री पर इस बार दोबारा डेविड मिलर को कैच आउट जैसे ही करवाया, मैच टीम इंडिया की मुट्ठी में आ गया। साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिर गए और वहां से चाहकर भी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम यह मुकाबला जीत नहीं पाई और टीम इंडिया ने 2-1 से 1 T20 सीरीज में कब्जा भी जमा लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो, हार्दिक तिलक या फिर वरुण चक्रवर्ती? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। हालांकि दोस्तों, तभी जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम 2 ओवर में 51 रन चाहिए थे, बैटिंग में आए मार्को जेनसन ने भारतीय गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। 19वें ओवर में जॉनसन ने हार्दिक को 16 रन मारे। हार्दिक पांड्या ने मार्को जॉनसन को इस ओवर की पहली गेंद एक स्लोअर डिलीवरी डाली और मिड ऑन ऊपर था तो जॉनसन ने सूझबूझ से गेंद को मैदान के बीच से खेला और इनफील्ड को पार करते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद जॉनसन ने जोरदार शॉट खेलते हुए हार्दिक की शॉट और लेग साइड की नीचे आती हुई गेंद को लाइन के अंदर आकर लॉन्ग लेग के ऊपर छक्के में तब्दील कर दिया। मानो कह रहे हों, मैं यहां हूं तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ। हार्दिक ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ डिलीवरी डाली जिसे जॉनसन ने ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन मोटा किनारा लग गया और थर्ड मैन अंदर था, जिससे गेंद सुरक्षित बाउंड्री तक पहुंच गई। अगली गेंद स्टंप्स पर गुड लेंथ डिलीवरी थी जिसे जॉनसन ने मैदान के बीच से मारने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने स्लाइड करके गेंद को रोकते हुए 2 रन बचा लिए। फिर हार्दिक ने ऑफ साइड की तरफ हल्की बाहर स्लोअर डिलीवरी फेंकी, लेकिन जॉनसन ने पिच से ही इसे पढ़ लिया और आसानी से गेंद को मिड ऑफ के ऊपर शानदार छक्के के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद में जॉनसन ने शॉर्ट डिलीवरी को पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा और गेंद हवा में इनफील्ड को पार करते हुए फाइन लेग पर सुरक्षित जाकर गिरी, जिससे 4 रन और मिल गए। इस तरह इस ओवर में कुल 26 रन बने और आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने उन्हें कोई भी अनहोनी करने नहीं दी। भले ही दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने छक्का लगाया, पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर जेनसन को अर्शदीप ने LBW करते हुए इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां यह खिलाड़ी 54 रन केवल 17 गेंद पर बनाकर वापस लौटा और टीम इंडिया ने 11 रनों से यह शानदार मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज में शानदार बढ़त बना ली, जहां जीत का हीरो इस मैच में तिलक वर्मा बने। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है कि कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो? अर्शदीप, हार्दिक तिलक या फिर वरुण चक्रवर्ती? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।